तू टाइम नोट कर ले। जब तक हरभजन सिंह टीम में नहीं आएगा मैं इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा। टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन यानी दादा सौरव गांगुली का एक अपना ही एटीट्यूड है, या फिर यूं कहें कि अंदाज है, और इसी अंदाज के लिए अभी वो खूब सुर्खियों में, क्योंकि दादा ने आईपीएल के चेयरमैन का पद ठुकरा दिया है। जी हाँ, दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग के पद को दादा ने लात मार दी है। वैसे तो लोग दादा को जानते हैं, उनके लिए कतई भी नया नहीं है। उनकी कप्तानी की शुरुआत भी तब हुई थी जब साल 2000 में टीम इंडिया पर मैच फिक्सिंग का मनहूस साया पड़ा, जिसके बाद हाशिए पर आई टीम इंडिया की कमान सौरव गांगुली को मिली और कप्तान ऐसे बने कि देश को जीतने की आदत डलवा दी। अपनी जिद और जैसे को तैसा कहने की फितरत से बहुत बवाल हुआ, लेकिन दादा तो फिर दादा थे। इसलिए आज की इस वीडियो में हम सौरव गांगुली की कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जब उन्होंने दुनिया को सिखा दिया कि असली दादा कौन है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला किस्सा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तानी टीम बैटिंग कर रही थी। मोहम्मद यूसुफ क्रीज पर थे। यूसुफ थोड़ा सा चोटिल और थके हुए भी थे। उन्होंने एक बार ड्रिंक्स के लिए टाइम ब्रेक लिया, फिर कोहनी में चोट लगने पर फिजियो को बुला लिया। अब ऐसे में गांगुली की मुश्किल ये बढ़ गई कि इनिंग्स का निर्धारित टाइम खत्म हो रहा था। ऐसे में अगर दिए गए समय में इंडियन टीम 50 ओवर नहीं फेंक लेती है तो इंडियन टीम के कैप्टन यानी गांगुली पर फाइन लग सकता था। बस गांगुली बिफर पड़े थे। उन्होंने धोनी के कंधे पर हाथ रखा और यूसुफ से कहने लगे, नहीं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तू रेस्ट ले, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जानबूझकर कर रहा है तू टाइम नोट कर ले बस। ये बातें स्टंप माइक पर भी रिकॉर्ड हो गई और दुनिया जहान ने टीवी पर से लाइव सुना। जब गांगुली ने पहला मैच खेला तो ब्रॉड डायपर पहनते थे। 2007 कैनिंगटन ओवल, इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 316 रन बनाए। इंडिया को 317 के पहाड़ स्कोर का पीछा करना था। सचिन और गांगुली की ऐतिहासिक ओपनिंग जोड़ी तेजी में रन बना रही थी। लग रहा था कि जीतने के उद्देश्य से ही उतरे। स्टुअर्ट ब्रॉड इनिंग्स का 9वां ओवर फेंक रहे थे। आखिरी गेंद पर सौरव गांगुली ने आगे बढ़ के मारना चाहा, लेकिन पर्याप्त रूम न होने की वजह से वैसा नहीं कर पाए। एक भी रन नहीं मिला। स्टुअर्ट ब्रॉड चलते हुए गांगुली की तरफ आए और कुछ बुरा भला कहा। बस इतना काफी था गांगुली को भड़काने के लिए। उन्होंने दम भर के ब्रॉड को खरी खोटी सुनाई, न जाने क्या क्या कहा। कमेंट्री पर बैठे हर्षा भोगले और सुनील गावस्कर भी मजा लेने लगे। सुनील गावस्कर ने कहा कि सौरव क्या कर रहे हैं, सुनाई तो दे नहीं रहा है, लेकिन वो स्टुअर्ट को शायद ये बता रहे हैं कि जब मैंने पहला मैच खेला था ना, तब तुम नैपी पहन के घूमा करते थे। क्योंकि ओवर खत्म हो गया था, इसलिए गांगुली को 6 गेंदों का इंतजार करना पड़ा। जब स्टुअर्ट ब्रॉड अपना अगला ओवर फेंकने आए तो ओवर की दूसरी गेंद पर दादा क्रीज पर थे। एक ओवर पिच की हुई गेंद और दादा ने अपने कंधे खोल दिए। उन्हें आगे नहीं बढ़ना पड़ा और स्टुअर्ट ब्रॉड के सर के ऊपर से गेंद उड़ती हुई बाउंड्री पार गिरी। काउंटी क्रिकेट में रहे नवाबों की तरह सन 2000 में गांगुली ने लैंकशायर के लिए काउंटी क्रिकेट खेलना शुरू किया। उन्होंने यहाँ भी विवादों को जन्म दे दिया। इसका कारण था उनका नवाबों जैसा व्यवहार। इस दौर में काउंटी खेल रहे उनके साथी क्रिकेटर्स ने कहा कि गांगुली नवाबों की तरह दूसरे प्लेयर्स को ऑर्डर देते और उनसे अपना काम करवाते थे। माइकल आस्टन ने कहा था कि एक बार गांगुली ने उन्हें अपना स्वेटर देकर ग्राउंड के बाहर जाने को कह दिया था। इसके अलावा वो चाहते थे कि दूसरा प्लेयर्स उनका क्रिकेट बैग ले आए। वो बहुत ही घमंडी थे। एक दौर ऐसा भी आया कि उनकी 50 पर ड्रेसिंग रूम में किसी ने ताली नहीं बजाई। इंग्लैंड के एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि गांगुली खुद को प्रिंस चार्ल्स समझते थे। अब वो समझते थे या नहीं, ये तो वही बताएं। हम आगे बढ़ते हैं। रसेल अर्नोल्ड पिच पर दौड़ रहा था, उसको वहीं धर लिया। रसेल अर्नोल्ड श्रीलंका के ऑलराउंडर बैटिंग कर रहे थे। कुंबले की गेंद पर रन चुराना चाहते थे, लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े बैट्समैन ने मना कर दिया तो उल्टे पांव दौड़ पड़े। बात तब की है जब द्रविड़ कीपिंग करते थे। द्रविड़ ने तुरंत अर्नोल्ड को टोका। अर्नोल्ड पिच पर दौड़ रहे थे। बल्लेबाजों के जूते में स्पाइक्स लगी होती है, इन्हें पहनकर पिच पर दौड़ने से पिच खुरदुरी हो जाती है। अर्नोल्ड यही कर रहे थे। गांगुली चलकर उनके पास आए। ओवर भी खत्म हो चुका था। गांगुली ने अर्नोल्ड को समझाया कि विकेट पर नहीं दौड़ना है, और बस यहीं दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई। गांगुली ने थर से वहीं अर्नोल्ड को समझाया। एम्पायर के बीच बचाव के बावजूद वो फिर उसके पास पहुंच गए उसे समझाने। सौरव गांगुली की दादागिरी इंटरनेशनल क्रिकेट में शुरुआत करते ही शुरू हो गई थी। उन्होंने साल 1992 में ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए टीम का हिस्सा बनाया गया था। फिर गांगुली ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे डेब्यू किया, जहां वो मैच 3 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद गांगुली को सीरीज में मौका नहीं मिला, लेकिन वो एक मुकाबले के लिए 12वां खिलाड़ी बन गए।
जहां उन्हें मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों के लिए ड्रिंक्स ले जाने के लिए कहा गया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने इनकार करते हुए कहा, मैं यहाँ खेलने आया हूँ, पानी पिलाने नहीं। उसके बाद उन्हें इस रवैये के बाद अगले 4 साल तक टीम इंडिया से बाहर रहना पड़ा। मैं तब तक रूम से बाहर नहीं जाऊंगा जब तक हरभजन टीम में नहीं आएगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी साल 2001, टीम सिलेक्शन चालू था। कप्तान थे दादा। मैच होना था कैलकाटा में, ईडन गार्डन्स। सिलेक्शन मीटिंग में सौरव गांगुली फिर अड़ गए। उन्हें अपने मैदान और वहां की कंडीशंस वगैरह सब कुछ मालूम था। साथ ही अपनी टीम के प्लेयर्स के बारे में भी वो अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें टीम में हरभजन सिंह चाहिए था। सिलेक्टर्स भज्जी से उतना प्रभावित नहीं थे। उस वक्त हरभजन नए नवेले ही थे, लेकिन दादा को हरभजन चाहिए था तो चाहिए था। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया, जब तक हरभजन टीम में नहीं आएगा मैं इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा। बहुत मान मनौती के बाद भी जब वो नहीं माने तो सिलेक्टर्स ने गिव अप कर दिया। हरभजन टीम में आ गए। आगे की कहानी इतिहास में दर्ज है, वो भी सुनहरे अक्षरों में। हरभजन ने पहली इनिंग्स के 72वें ओवर में पॉन्टिंग, गिलक्रिस्ट और शेन वॉर्न का आउट करके हैट्रिक ली। इनिंग्स में कुल 7 विकेट लिए। अगली इनिंग्स में भज्जी ने 30 ओवर में 6 विकेट लिए। मैच में कुल 13 और साथ ही मैन ऑफ द मैच। और एक बार फिर दादागिरी सब पर भारी पड़ गई। वीरेंद्र सहवाग को बनाया ओपनर। विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग अपने शुरुआती दिनों में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते थे। नंबर 6 पर खेलते हुए उन्होंने शतक भी बनाया था, पर कप्तान सौरव गांगुली ने उनकी क्षमता को पहचाना और ओपनिंग कराई। उनका यह फैसला टीम इंडिया के लिए मास्टर स्ट्रोक बन गया। सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट में पारी का आगाज करते हुए 2 ट्रिपल सेंचुरी बना डाली, जिसके बाद उन्होंने भारतीय टीम में लंबे समय तक ओपनिंग का जिम्मा संभाले रखा। महेंद्र सिंह धोनी पर लगाया दांव। सौरव गांगुली के फैसले में महेंद्र सिंह धोनी का टीम इंडिया में चयन भी शामिल है। साल 2004 में उन्होंने चयनकर्ताओं से धोनी पर दांव लगाने की बात कही थी, जो कितनी सही साबित हुई ये हमें बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। गांगुली ने 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें बैटिंग करने के लिए 3 नंबर पर भेजा। धोनी ने उस मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 148 रनों की शानदार पारी खेली थी। सौरव गांगुली की कप्तानी में ही MS धोनी का करियर निखर के आया और बाद में वे भारतीय टीम के कप्तान भी बने। वो आज भी वनडे और T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान हैं। मन मुताबिक पिच नहीं बनने पर नहीं खेले थे मैच। 2004 में गांगुली के एटीट्यूड को लेकर एक और विवाद सामने आया था, जब उन्होंने पिच पर घास होने की वजह से नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने से मना कर दिया था। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि गांगुली ने मन मुताबिक पिच नहीं बनाने की वजह से खुद को टीम से बाहर कर लिया था। मैदान पर अंपायर से भिड़ जाते थे। गांगुली के मैदान पर काफी ज्यादा गुस्सा आता था। ऐसे हजारों मौके देखे गए जब मैच के बीच गांगुली दादा आग बबूले बजाते थे, लेकिन इन सब के अलावा उनकी सबसे अलग दादागिरी ये थी कि वो अक्सर मैदान में अंपायर से बढ़ जाते थे। उनके इसी आक्रामक रवैये के चलते गांगुली को कई दफा पाबंदियों का सामना करना पड़ा है। साल 1998 में कर्नाटक के बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच में अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया, जिसके बाद उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें एक वनडे मैच के लिए बैन कर दिया गया। इसी तरह साल 2000 जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मैच में गांगुली अंपायर से भिड़ गए, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। उन पर अंपायर्स को धमकाने की कोशिश का इल्जाम लगा और पाबंदी लगी। साल 2001 में श्रीलंका के खिलाफ मैच में उन्हें अंपायर ने LBW आउट दे दिया, तो गांगुली इस कदर भड़क गए कि उन्होंने अंपायर को ही बल्ला दिखा दिया। फिर एक बार एक वनडे मैच के लिए पाबंदी लगाई गई। गांगुली पर बैन लगता रहा, लेकिन उनकी दादागिरी चलती रही। सर, आपको दादा की कौन सी पारी सबसे यादगार लगती है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।